सवाल नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करे। तो नीचे दिए गए सवाल हैं, तो चलिए सोल्व करते हैं। नंबर 1 में है 256। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे 2 से लग जाएगा 128 दूना 256। फिर 2 से लगा लेंगे तो यहाँ पे 64 दूना 128। फिर 2 से लग जाएगा तो 32 दूना 64। फिर 2 से लगाएंगे 16 दूना 32। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 दूना 16। फिर 2 से लगा देंगे 4 दूना 8। 2 से लग जाएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब देखिए 2 गुने 2 तो देखिए ये 2 3 का समूह बना रहा है और ये 2 भी 3 का समूह बना रहा है, लेकिन ये 2 3 का समूह नहीं बना रहा है। तो 2 दूना कितना, तो इसको अगर हम डिवाइड दे देते हैं 4 से, तो ये 4 को 4 से जब डिवाइड जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राप्त पूर्ण घन संख्या बराबर 256 को कितना से डिवाइड देंगे, 4 से। तो जब 4 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 64। 256 को 4 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 64। देखिए इसका घनमूल भी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 64 का घनमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 2 इसको रूट में लगा दिए, क्योंकि रूट में 64 है। रूट में तोड़ेंगे तो ये एक समूह, तो एक एक समूह से 1 2 को बाहर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, तो बराबर में आ जाएगा 4। नंबर 2 में है 31 25। तो देखिए यहाँ पे ये इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से ही जाएगा। 625 पछे हो जाएगा 3125। 5 से फिर लेके जाएंगे तो 125 पछे 625। फिर 5 से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25 पछे 125। फिर 5 से लेके जाएंगे तो 5 25, अब 5 एक कम। देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 5 5। तो देखिए यहाँ पे तो 3 का समूह तो बना रहा है 5, लेकिन ये 2 3 का समूह नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे 5 गुने 5 तो 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 25 को 25 से भाग देंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राप्त पूर्ण घन संख्या, प्राप्त पूर्ण घन संख्या 3125 डिवाइड 25। तो जब इसको डिवाइड दे देंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 125। घनमूल का आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 5। तो देखिए एक समूह है तो इसका 3 का एक समूह बना रहा है, तो इससे एक बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 125 का घनमूल हो जाएगा 5। तो चलिए 3, 4, 5 का देख लेते हैं वीडियो स्किप करके। सवाल नंबर 3, 8019। तो देखिए इकाई अंक 9 है, इसे 3 से डिवाइड किए हैं तो 2673 तिया हो जाएगा 8019। 891 तिया 2673, 297 तिया 891, 99 तिया 297, 33 तिया 99, 11 तिया 33 और 11 एकम 11। तो 3 का समूह बना रहा है, ये 3 भी 3 का समूह बना रहा है, लेकिन ये 11 समूह नहीं बना रहा है 3 का, तो इसलिए 11 को 11 से भाग देंगे तो प्राप्त पूर्ण घन संख्या 8019 को भाग दे दिए 11 से, तो आ गया 729। लिखे हैं प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल। तो देखिए 729 घनमूल 729 को तोड़े हैं रूट के अंदर, तो देखिए 3 का एक समूह बना रहा है, ये 3 भी 3 का एक समूह बना रहा है, तो एक एक समूह से 3 को बाहर कर दिए तो 3 तिया 9, तो 729 का घनमूल जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। उसी तरह से सवाल नंबर 4 का 1408। 704 दूना 1408, 352 दूना 704, 176 दूना 352, 88 दूना 176, 44 दूना 88, 22 दूना 44 और 11 दूना 22 और 11 एकम 11। तो देखिए इसको भी लिए हैं 2 गुने 2। देखिए 2 जो है 3 का समूह बना रहा है और ये 2 भी 3 का समूह बना रहा है, लेकिन ये 2 और ये 11 समूह नहीं बना रहा है, तो 11 दूना तो 22 हो जाएगा। तो ये 22 को अगर 22 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, तो जो प्राप्त घनमूल जो आ जाएगा ना ये आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो हम यहाँ पे लिखे हैं प्राप्त पूर्ण घन संख्या 1408 को डिवाइड दे दिए हैं 22 से, क्योंकि प्राप्त 1408 को डिवाइड दे दिए हैं 22 से, तो 22 से जब डिवाइड दिए तो आया 64। अब यहाँ पे हम लिखे प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 रूट में तोड़ दिए हैं, तो देखिए ये 3 का एक समूह बना रहा है, यहाँ भी 3 का एक समूह बना रहा है, तो एक एक समूह से 2 2 को बाहर कर दिए हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 64 का घनमूल 4 आ जाएगा। इसी तरह से 192 5वां नंबर का सवाल 192। 96 दूना 192, 48 दूना 96, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखिए इसको, ये देखिए 2 3 का एक समूह बना रहा है, ये 2 भी 3 का एक समूह बना रहा है, लेकिन ये 3 समूह नहीं बना रहा है, इसलिए 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लिखे प्राप्त पूर्ण घन संख्या 192 को 3 से डिवाइड देंगे तो 64 आया। अब यहाँ पे हम लिखे प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल, क्योंकि हमको प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालने के लिए भी बोल रहा है सवाल में। तो यहाँ पे 64 का घनमूल जो आ जाएगा, देखिए ये 2 का एक समूह और ये 2 का एक समूह बना रहा है, एक एक समूह से 2 को बाहर कर दिए हैं, तो 2 दूना 4, तो 64 का घनमूल हो जाएगा 4। यही इसका आंसर हो जाएगा।